गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए हम आज और एक नए टॉपिक के साथ विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, विंडोज सर्वर 2012 के बारे में बात करेंगे। एक और नए टॉपिक के साथ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग द विंडोज सर्वर 2012। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं वन बाय वन करके। तो आपके सिलेबस में है कि प्रिपेयरिंग द विंडोज सर्वर 2012 का प्रिपेयरिंग हमें करनी है। क्या क्या प्रिपेयरिंग होगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसके हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ नेटवर्क। हमें एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके फंक्शन, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को आपके नेटवर्क पे। फिर डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ विंडोज सर्वर 2012। तो ये भी आपका फर्स्ट पॉइंट भी हो गया है। आपका एडिशंस मैंने आपको बता दिया है। फिर डिफाइन प्राइवेट क्लाउड टीम्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे। एक्सप्लेन द कोर टेक्नोलॉजी ऑफ विंडोज सर्वर 2012। फिर आपका डिस्क्राइब विंडोज सर्वर 2012 रोल। फिर समराइज द न्यू एंड एनहेंस फीचर्स ऑफ विंडोज सर्वर 2012। तो पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं कि विंडोज सर्वर 2012 का सर्वर रोल क्या होता है। ठीक है, तो आइए, तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए, विंडोज सर्वर 2012 या R2 जो है हमारा एडिशन है, जो नेटवर्क सर्विसेज हैं उनमें सबसे पहले आपका होता है फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, जिसके बारे में हम नेक्स्ट 5th यूनिट पे पढ़ेंगे। वेब सर्वर, रूटीन एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज, डोमेन नेम सिस्टम, ये भी आपके सिलेबस में है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP, जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को नेटवर्किंग में। एक्टिव डायरेक्टरी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एंड हाइपर वर्चुअलाइजेशन, जिसके थ्रू वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करेंगे। फिर विंडोज सर्वर 2012 R2 एडिशंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि विंडोज सर्वर 2012 R2 एडिशन हैव बीन स्ट्रीमलाइन्ड कंपेयर्ड विद द विंडोज सर्वर 2008। डेटा सेंटर है आपका, स्टैंडर्ड एडिशन है, एसेंशियल एडिशन है, फाउंडेशन एडिशन है, ये चारों एडिशन है। तो हम डेटा सेंटर्स में अगर बात करें तो बिजनेस कैन चूज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर देयर साइज एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड। तो देखिए, विंडोज सर्वर 2012 कोर टेक्नोलॉजी, जिसमें सर्वर मैनेजर है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एक्टिव डायरेक्टरी, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, डिस्क मैनेजमेंट, आपका फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, विंडोज नेटवर्किंग। तो ये पांचों जो आपके एक्टिव पॉइंट हैं, जिनको हमें डिस्कशन करना है वन बाय वन। तो सर्वर मैनेजर क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। स्टार्टिंग हमारी यहीं से होगी, जब हम बात करेंगे इसके सर्वर मैनेजर से ही हम स्टार्ट करेंगे। NTFS भी देखेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी भी देखेंगे। तो सर्वर मैनेजर देखिए, प्रोवाइड्स अ सिंगल इंटरफेसेस फॉर इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड रिमूविंग अ वैरायटी ऑफ सर्वर रोल्स एंड फीचर। हम सर्वर मैनेजर के थ्रू बहुत सारे सर्वर रोल्स एंड फीचर को इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत सारे उन्हीं को हम रिमूव भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके सर्वर मैनेजर पे। जो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड भी होता है, जिसकी मैं अभी आपको इसका एक पिक्चर दिखाऊंगा, मैंने कल आपको लाइव भी दिखाया था। तो एक सिंगल इंटरफेस फॉर इंस्टॉलिंग आपको प्रोवाइड करता है कॉन्फ़िगरिंग के लिए एंड रिमूविंग अ वैरायटी ऑफ सर्वर रोल एंड फीचर्स। दूसरा था कि समराइजेज सर्वर स्टेटस एंड कॉन्फ़िगरेशन, कि कैसे हम सर्वर स्टेटस को एंड कॉन्फ़िगरेशन को समराइज करेंगे। फिर आपका इंक्लूड्स टूल्स द डायग्नोज प्रॉब्लम, मैनेज स्टोरेज एंड परफॉर्म जनरल कॉन्फ़िगरेशन टास्क, जिसके थ्रू हम क्या डायग्नोज प्रॉब्लम को डायग्नोज करना,
मैनेज स्टोरेज, स्टोरेज को कैसे मैनेज करना है, एंड परफॉर्म जनरल कॉन्फ़िगरेशन टास्क, ये सारी चीजें हम करते गए। फिर कैन बी यूज टू मैनेज ऑल सर्वर इन योर नेटवर्क, हम अपने नेटवर्क में सभी सर्वर्स को मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। एंड डैशबोर्ड शो लिस्ट ऑफ टास्क, समराइजेज इंस्टॉल्ड रोल्स एंड शोज अवेलेबल सर्वर टू मैनेज, यानी कि सर्वर मैनेजर में जितने भी इंस्टॉल्ड रोल्स एंड फीचर्स हैं, जो टास्क हैं, वो सब के सब आपके उसमें लिस्ट होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, एंड शोज अवेलेबल सर्वर टू मैनेज, जिसको आप वहीं से मैनेज कर सकते हो और उसको देख सकते हो। आइए, ये रहा सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड व्यू, जिसमें देखिए ये जो टॉप में है सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में लोकल सर्वर, ऑल सर्वर एंड फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज रहती हैं। ये आपके कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर है, जिसमें आपके ऐड रोल एंड फीचर, ऐड अदर सर्विस टू मैनेज एंड क्रिएट अ सर्वर ग्रुप। ये एमएमसी है आपका, जहां से आप बहुत सारे टूल्स में जाएंगे या व्यू में जाएंगे, तो इस एमएमसी को आप यहाँ से हाइड का ऑप्शन आता है ना, इसको हाइड करके यहाँ से व्यू से फिर उसको एमएमसी को मैनेजमेंट कंसोल को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए रोल्स एंड फीचर ग्रुप में ये सारे के सारे जो जो इंस्टॉल्ड होते हैं, देखिए फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज यहाँ पे है, तो यहाँ भी शो करेगा। लोकल सर्वर 1 है तो लोकल सर्वर में देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। ऑल सर्वर है तो ऑल सर्वर भी देखिए यहाँ पे वो पूरा का पूरा शो कर रहा है। तो ये सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड व्यू में ये पूरा आप देखेंगे, जब स्टार्ट करेंगे हम विंडोज सर्वर 2012 को, तो ये सबसे पहले आपको सर्वर मैनेजर की स्टार्टिंग होगी, ये आपको मिलेगा। इसी से हम अपने वर्क आगे की ओर बढ़ाएंगे। फिर एनटीएफएस टेक्नोलॉजी में, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एनटीएफएस, इसको विंडो एनटी आपको 1990 में, अर्ली 90 में विंडो एनटी आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है, विंडो एनटी सर्वर। फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि कैपेबिलिटी टू सेट यूजर एंड ग्रुप परमिशन, इसमें आप यूजर सेट कर सकते हैं एंड यूजर ग्रुप भी बना सकते हैं, उसकी परमिशन ऑन बोथ फोल्डर एंड फाइल, दोनों में। फिर इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर कैन स्पेसिफाई व्हिच यूजर्स कैन एक्सेस अ फाइल, ये स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा यूजर क्या फाइल एक्सेस कर सकता है, एंड व्हाट यूजर कैन डू विद अ फाइल इट ग्रांटेड एक्सेस। ठीक है, इसके बाद इसमें जो सर्वर एनवायरनमेंट सिक्योरिटी है उसको भी इंक्रीज करता है ये एनटीएफएस, हम इसीलिए यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद एनटीएफएस में देखो, अगर हमें सर्वर के अंदर एनटीएफएस जैसे लोकल सी, ये लोकल डिस्क की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, द सिक्योरिटी टैब्स इन एनटीएफएस परमिशन में देखिए यहाँ पे आपका शैडो कॉपीज है, प्रीवियस वर्जन्स है, जनरल है, टूल्स है, हार्डवेयर है, शेयरिंग है, सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी की बात हो रही थी यहाँ पे, तो ग्रुप या यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट ओनर या सिस्टम के थ्रू करिए, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू एंड यूजर, तो शो कर रहा है कि 4 यूजर्स हैं यहाँ पे। फिर टू चेंज परमिशन, तो अगर इसको चेंज करना चाहते तो यहाँ से एडिट करेंगे। फिर परमिशन फॉर क्रिएट ओनर, अगर आप यहाँ पे अलाउ, यहाँ पे आपका डिनाई 2 ऑप्शन होते हैं, कि आपका क्विक कंट्रोल है, मॉडिफाई है, रेडी एंड एग्जीक्यूट है, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स हैं, रीड राइट। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर इसमें एडवांस में अगर आप चाहते हो कि फॉर स्पेशल परमिशन फॉर एडवांस सेटिंग, फॉर क्लिक एडवांस, और आप जैसे मर्जी ऐसी सेटिंग यहाँ पर आप एनटीएफएस सिक्योरिटी टैब में जाकर कर सकते हैं। फिर एक आता है एक्टिव डायरेक्टरी। देखिए एक्टिव डायरेक्टरी जो है आपकी प्रोवाइड सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज, जैसे यूजर्स आप क्रिएट करते हो, इसमें ग्रुप्स क्रिएट करते हो, आप कोई फाइल को शेयर करते हो, प्रिंटर्स वगैरह, ये सारे के सारे जो आपके नेटवर्क रिसोर्सेज जो हैं, तो ये क्या करता है, सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको नेटवर्क रिसोर्स के लिए प्रोवाइड करता है एक्टिव डायरेक्टरी। दूसरा है कि प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन ऑफ यूजर्स, ये आपको एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन दे सकता है सर्वर टू नेटवर्क रिसोर्स, कि आप किसी नेटवर्क रिसोर्स, हमें प्रिंटर को हमें शेयर करना है, या हमें ग्रुप एक्सेस करना है, या हमें किसी फाइल को एक्सेस करना है, तो इस यूजर अथोराइजेशन ऑफ यूजर, तो ये आपको एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है और यूजर अथोराइजेशन भी प्रोवाइड करता है नेटवर्क रिसोर्स को यूज करने के लिए। फिर कह रहा है अलॉन्ग विद द डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डोमेन नेमिंग सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड मैनेजमेंट फॉर ए विंडोज डोमेन, तो उसके लिए हमें विंडोइंग नेटवर्किंग करनी पड़ेगी डीएनएस के थ्रू,
दूसरी बात आती है, हमारे वर्चुअल मशीन आप एक बार क्रिएट कर लिए, आपका विंडोज सर्वर इंस्टॉल हुआ, आप चाहते हो उसी में एक और नई मशीन क्रिएट हो जाए, तो देखिए उसके लिए दो वर्जन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक तो स्टैंडर्ड वर्जन एडिशन है, दूसरा आपका डेटा सेंटर है। तो स्टैंडर्ड एडिशन में सिर्फ दो वर्चुअल मशीन ही आप क्रिएट कर सकते हो, ये परमिशन रहती है जो स्टैंडर्ड एडिशन लाइसेंस है। और डेटा सेंटर में आप अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि इनेबल्स द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू असाइन सिस्टम पॉलिसीज, तो हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटर टू असाइन हम सिस्टम पॉलिसीज को भी इनेबल कर सकते हैं थ्रू द एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट। डिप्लॉय सॉफ्टवेयर टू क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर में हम जैसे कोई डिप्लॉय सॉफ्टवेयर उसको भी डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड परमिशन असाइन करा सकते हैं टू राइट यूजर टू नेटवर्क रिसोर्स, जिससे नेटवर्क रिसोर्स को यूज जो कर रहा है वो यूजर राइट है कि नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आता है एमएमसी मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, जिसके लिए मैंने अभी आपको सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड दिखाया था। तो इसमें क्या होता है कि क्रिएट अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, ये क्रिएट कर सकते हो आप इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। यूजर स्नैप्स यूजर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज डिस्क मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं डिस्क मैनेजमेंट यहाँ आप कर सकते हो एमएमसी के थ्रू। एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इसके, द कैपेबिलिटी टू कनेक्ट टू द सर्वर रिमोटली, ये बेसिकली हम यूज करते हैं कि कैपेबिलिटी टू कनेक्ट टू सर्वर, जो अगर जो सर्वर रिमोटली सर्वर है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो इस माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल फीचर से। डिस्क मैनेजमेंट एक अलग ऑब्जेक्टिव इसका, इसमें क्या है कि आप जैसे कोई डिस्क को मैनेज कर रहे हो, टू मैनेज द डिस्क एंड वॉल्यूम ऑन विंडोज सर्वर 2012 एंड ऑब्लिक R2। एक इससे पहले भी मैंने आपको बताया था 2012 आपका एक फर्स्ट एडिशन है, ये एक लेटेस्ट वर्जन था। बाद में 2012 में कुछ एक्स्ट्रा नए फीचर्स को ऐड करके उन्होंने एक नया वर्जन दिया था विंडोज 2012 R2। एंड इसमें यूज द डिस्क मैनेजमेंट स्नैप इन और द फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज रोल इंटीग्रेटेड टू सर्वर मैनेजर, जिसको हमने किसी सर्वर मैनेजर के साथ इंटीग्रेट किया था, जैसे मैंने आपको बताया था फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। बोथ टूल कैन बी यूज, दोनों टूल आप यूज कर सकते हो। मॉनिटर डिस्क वॉल्यूम स्टेटस, इनिशियलाइज न्यू डिस्क, क्रिएट एंड फॉर्मेट न्यू वॉल्यूम्स, ट्रबल शूट डिस्क प्रॉब्लम्स, इससे हो सकती है क्लियर। और रेड कॉन्फ़िगरेशन रिडंडेंट डिस्क कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपकी सॉल्व हो सकती है डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, बट आपको सर्वर पे सारी चीजें सर्वर के थ्रू आपको डिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना होगा। जैसे कि मैं कह दूं कि इनिशियलाइज द न्यू डिस्क, एक नई डिस्क इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने एडिशन में एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, तो इसमें देखिए ऑफर एडवांस फीचर्स सच एज शैडो कॉपी, डिस्क कोड, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, आल्सो ऑफर रिडंडेंसी है, वर्जन कंट्रोल है, यूजर स्टोरेज रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। अब विंडोज नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में वर्क ग्रुप मॉडल, जैसे कि आई स्मॉल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट शेयर कॉमन रोल्स एंड शेयर फाइल्स एंड शेयर प्रिंटर्स, आल्सो कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क, जो कॉन्सेप्ट इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज लॉगिंग, सिक्योरिटी एंड रिसोर्स शेयरिंग आर अवेलेबल इन विंडोज नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। easy to configure, easy to work well for small group of users, fewer than 10 users almost. Windows Server 2012 server that participate in a work group is referred to as a standalone server. मैं आपको यूजर्स क्रिएट वर्क ग्रुप, जो आपका इस वर्क ग्रुप मॉडल के थ्रू में बताएंगे कैसे यूजर क्रिएट करना है, ग्रुप कैसे बनाना है, ट्री भी क्रिएट होती है इसके अंदर, तो सब चीजें आगे आएंगी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, तो सब आपको क्लियर होगा कैसे ट्री कैसे जनरेट करेंगे इसमें। फिर देखिए जैसे डोमेन मॉडल था, फॉर नेटवर्क दैट हैज बीन मोर देन 10 कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। फिर आप डोमेन कंट्रोलर देखिए, एक तो डीसी भी हम देखते हैं यहाँ पे। बेसिकली क्या है, जब हम सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं तो मोस्टली जो आपके सिलेबस में है वो आपको जैसे एक्टिव डायरेक्टरी आपको इंस्टॉल करनी है, उसके थ्रू आपको रोल एंड फीचर भी इंस्टॉल करने हैं। एक आता है डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो
इसमें डोमेन कंट्रोलर के अंदर क्या वन कंप्यूटर रिक्वायर्ड एटलीस्ट कम से कम एक कंप्यूटर तो होना ही चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए। डोमेन कंट्रोलर का एक विंडोज सर्वर है दैट हैज एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग द क्लाइंट कंप्यूटर एक्सेस टू डोमेन रिसोर्सेज। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज सर्वर 2012 में सर्वर पे, तो जो डोमेन कंट्रोलर है एक ये विंडोज सर्वर है, तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा वहाँ पे, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि क्लाइंट कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो डोमेन रिसोर्स को एक्सेस कर सके, जो भी डोमेन रिसोर्स आपने जनरेट कर रखे हैं। जब आप डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में, तो ये डोमेन रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन आपको देगा क्लाइंट कंप्यूटर के लिए, जस्ट लाइक यूजर के लिए। फिर अगला है कि अ मेंबर सर्वर इज अ विंडोज सर्वर। ये भी विंडोज सर्वर ही कॉन्सेप्ट ही है, दैट इज मैनेजमेंट स्कोप ऑफ डोमेन बट डज नॉट हैव एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड। अगर डायरेक्टली आप इंस्टॉलेशन करते हैं किसी भी डोमेन कंट्रोलर का मेंबर सर्वर का विंडोज सर्वर के अंदर, तो वहां पर भी आप एक्टिव डायरेक्टरी को अनइंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल आपकी वहाँ पे नहीं होगी जब आप इस स्कोप मैनेज स्कोप को आप डोमेन के इस स्कोप को आप हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। फिर इसके अंदर आपका विंडोज नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आते ही आता है, डोमेन मॉडल भी है, और आप प्रिपेयर द नेटवर्क दैट हैज मोर देन 10 कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड द सेंट्रलाइज सिक्योरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके साथ साथ एटलीस्ट वन कंप्यूटर रिक्वायर्ड हैज बिन डोमेन कंट्रोलर। और मेंबर सर्वर क्या है, एक विंडोज सर्वर दैट मैनेजमेंट बट नॉट हैव ए। तो इस तरह के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ आपको बताई अभी कि डोमेन मॉडल कैसे करना है, और इसके थ्रू आपको बहुत सारे चीज़ें आगे सीखने को मिलेंगी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। ये विंडोज नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट था जो मैंने भी आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये था आपका अभी तक का जो है प्लानिंग फॉर विंडोज सर्वर 2012 में। ये हमें प्लानिंग करनी होगी कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है, कैसे डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल करना है, ठीक है, कैसे एमएमसी कॉन्सेप्ट कुछ समझना है उसके थ्रू, और सर्वर रोल एंड फीचर्स को भी हमें इंस्टॉल करना है। जब तक सर्वर रोल फीचर आप इंस्टॉलेशन में नहीं आएंगे वन बाई वन करके, तब तक आपको इसके जितने भी जो प्रैक्टिकल टॉपिक हैं जिनको आपको जनरली इसी में पढ़ना है, तो थ्रू द एक्टिव डायरेक्टरी ही आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कल देखते हैं एक नई वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करेंगे। तो आगे के लेक्चर में मैं आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि डेटा सेंटर एडिशन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो उसके थ्रू हम आपको अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन को क्रिएट करके बता सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड एडिशन होता तो हम आपको सिर्फ 2 ही बता पाते, 2 से ज़्यादा हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।